हैप्पी हेल्थी हैबिट्स, अच्छी स्वस्थ आदतें, ऐसी आदतें जो हमारे लिए बहुत ही हेल्थी होती है। तो कौन कौन सी होती है अच्छी आदतें? आई विल एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर। हैप्पी हेल्थी हैबिट्स कौन कौन सी होती है अच्छी आदतें? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ हेल्थी माइंड इन अ हेल्थी बॉडी इज अ कॉमन फ्रेज। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग, मुहावरा सुना होगा ना आपने, एक कॉमन फ्रेज, अ हेल्थी माइंड इन अ हेल्थी बॉडी इज अ कॉमन फ्रेज। ये एक मुहावरा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग। इफ यू फॉलो सम हेल्थी हैबिट्स, if you follow some healthy habits and stay fit, you will be able to do everything you want to do, make friends and be happy. अगर आप अच्छी आदतों को फॉलो करते हैं, आप अच्छी आदतों को अपनाते हैं, to stay fit you will be able to do, तो आप क्या हो सकते हैं? You make fit means fit बन सकते हैं बिल्कुल। So you will be fit and able to do everything means आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी एक बिल्कुल अच्छी बॉडी चाहिए, आपको फिट रहना है, तो आपको अच्छी आदतें मीन्स गुड हैबिट्स भी होनी जरूरी है। और अगर आप गुड हैबिट्स अपनाते हैं तो आप क्या होंगे? एकदम फिट होंगे। यू विल बी एबल, आप हर चीज करने के लिए बिल्कुल एबल होंगे। यू वांट टू डू मेक फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी, और आपका सब चीजें करने का मन करेगा मीन्स आपको हर एक नई नई एक्टिविटीज करने में आपका मन होगा। मेक फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी, और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बना पाएंगे आप। अगर आपकी गंदी आदतें होंगी मीन्स बैड हैबिट्स होंगे, सो यू डोंट मेक एनी अदर फ्रेंड्स, तो आपको कोई भी अच्छा अपना फ्रेंड बनाना नहीं चाहेगा। अगर आप में अच्छी आदतें हैं तो ही आपके कोई फ्रेंड्स बन सकेंगे। अगर आप में अच्छी आदतें नहीं है तो आपके कोई भी फ्रेंड्स नहीं बन सकेंगे। मेक फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी, और अगर आप अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे तभी आप खुश रह सकेंगे, हैप्पी रह सकेंगे। तो ये जो पूरा हमारा जो सर्कल है वो पूरा किस पे डिपेंड करता है? हमारी हेल्थ पे। हमारी हेल्थ अच्छी होगी, कब होगी हमारी हेल्थ अच्छी? जब हम अच्छी हैबिट्स, गुड हैबिट्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, कीपिंग फिट। तो अगर हम हेल्थी हैबिट्स चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होगा? कीपिंग फिट मींस हम फिट रह सकेंगे। टू रिमेन फिट एंड हेल्थी यू मस्ट, अगर आपको हेल्थी रहना है और फिट रहना है तो आपको क्या करना चाहिए? यू मस्ट ये सब चीजें करनी चाहिए। Eat healthy food, avoid junk food and eat 3 main meals at fixed time. अगर आपको हेल्दी रहना है तो क्या करना है? सबसे पहले ईट हेल्दी फूड मीन्स बिल्कुल हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाना मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है आपको। अवॉइड जंक फूड मीन्स जो जंक फूड होता है ना, बाहर की चीजें जैसे कि पास्ता, नूडल्स, पिज्जा, ये सब आपको नहीं खाना है। आपको खाना है सिर्फ ही हेल्दी फूड और अवॉइड जंक फूड, ये सब बाहर की चीजें नहीं खानी है। ईट 3 मैन मील्स एट फिक्स टाइम, और घर का खाना खाना है, 3 टाइम का खाना खाना है आपको फिक्स टाइम पे। जो आपका फिक्स टाइम है उसी टाइम पे आपको खाना खाना है। डू रेगुलर एक्सरसाइज लाइक साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग एक्सेट्रा, और रोजाना आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कैसे करनी है? साइकिलिंग करनी है, जॉगिंग करनी है और रनिंग करनी है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आपको रोज साइकिल चलाना चाहिए, जॉगिंग पे जाना चाहिए सुबह उठते ही, और रनिंग करनी चाहिए मीन्स भागना चाहिए रोज। इससे आप एक्सरसाइज कर सकेंगे रोज। मेंटेन अ गुड पोस्चर व्हाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग, और हमेशा गुड पोस्चर में मीन्स बिल्कुल अच्छे पोस्चर में आपको बैठना उठना चाहिए। यू शुड कीप योर बैक एंड शोल्डर स्ट्रेट। ये जो हमारा बैक है ना, ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। यू नहीं आप थोड़ा सा ऐसे बैठ रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है।
Take rest. Your body gets rest when you sleep for at least 8 hours every day. और आराम भी करना है आपको। इतना सारा वर्क कर लेंगे तो फिर आपको रेस्ट करने की भी जरूरत होगी। अगर आपको रेस्ट करना है तो आपको दिन भर में कम से कम 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स एवरी डे। 8 घंटे आपको रोज सोना ही है। What are your favorite physical activities? अब आपको इसमें एक एक्टिविटीज दे रखी है, उसमें से आपको उस पे राइट लगाना है। बताएं मुझे आपको सबसे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करना कौन सा पसंद है? टीम बना के गेम्स खेलना पसंद है, डांस करना पसंद है, साइकिलिंग करना पसंद है कि कराटे करना पसंद है? चारों में से आपको जो पसंद है उस पे आपको राइट लगाना है। एनी अदर या एनी अदर हो तो उसमें आपको लिखना है। तो मतलब आपको हेल्थी हैबिट्स करनी है तो सबसे पहली हैबिट थी हमारी कीपिंग फिट। कीपिंग फिट रहने के लिए हमने पढ़ लिया कि हमें कीपिंग फिट रहने के लिए क्या करना है। हमें हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड अवॉइड करने हैं, एक्सरसाइज करनी है हमें रोज, और रोज रेस्ट भी करना है। 8 घंटे की नींद भी लेनी है हमें एवरी डे, और हमें फिक्स टाइम पे खाना खाना है। दिन भर के 3 टाइम हमें मील्स लेने ही है। ये हमें फिट रख सकती है, कीपिंग फिट। अब नेक्स्ट है कीपिंग क्लीन। अब सेकंड गुड हैबिट कौन सी है? कीपिंग क्लीन मींस बिल्कुल साफ सुथरे रहना। टू लुक नीट एंड टू कीप डिसीज अवे यू मस्ट। अगर आपको नीट रहना दिखना है तो हमें ये सब चीजें करनी चाहिए रोज। अगर हमें बिल्कुल साफ सुथरा रहना है। हैव अ बाथ एवरी डे। आपको रोज नहाना है। वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। जब भी टॉयलेट से बाहर आए, टॉयलेट का यूज करके आए तो हमेशा हैंड वॉश करना है। क्लीन योर ईयर्स विद एन ईयरबड। और आपको रोज कान की सफाई करनी है ईयरबड से। ब्रश योर टीथ ट्विस इन अ डे। रोज आपको 2 बार ब्रश करना है टीथ को। ओके, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड एट टाइम। एक तो आपको सुबह के टाइम करना है और एक काम करना है आपको रात के टाइम करना है। मींस ट्विस अ डे। एक दिन में 2 बार करना है। Comb your hair at least 2-3 times in a day. कम से कम दो या 3 बार तो आपको कॉम्ब करना है आपके हेयर को, कंघा करना है 2 या 3 बार। Cut your nails with a nail clipper once in a week. और एक हफ्ते में कम से कम 2 बार या 1 बार तो आपको आपके नेल्स कट करने हैं। ऐसे आपको बिल्कुल क्लीन रख सकते हैं। तो कीपिंग क्लीन रखने के लिए हमें क्या क्या करना है? Have a bath every day. आपको रोज नहाना है। Wash your hands after using the toilet. आपको रोज मतलब जब भी आप टॉयलेट का यूज करें आपको हैंड वॉश करना ही करना है। Clean your ear with earbuds. कान की सफाई करनी है आपको। Brush your teeth रोजाना कम से कम 2 बार तो आपको ब्रश करना है। Cut your nails with nail clipper once in a week. और एक बार तो नेल कटिंग करनी ही है आपको दिन भर में, हफ्ते भर में। कॉम्ब योर हेयर एट लीस्ट 2-3 टाइम्स इन अ डे। बालों को कम से कम 2 या 3 बार तो आपको रोज करना ही है, कंघी करनी ही है। ये सब चीजें आपको क्या रखेंगी? कीपिंग क्लीन। अब एक गुड बिहेवियर। थर्ड गुड हेल्थी हैबिट कौन सी है? गुड बिहेवियर, अच्छा स्वभाव। To be happy and to be loved by everyone you must. आपको हमेशा खुश रहना है और हमेशा सबसे प्यार से बात करनी है। Always be kind to others. हमेशा दयालु रहिए दूसरों के साथ। मतलब रूड व्यवहार बिल्कुल नहीं रखना है आपको। रूडली बिल्कुल बात नहीं करनी है। हमेशा आपके सामने जो भी है उससे always be kind to others. हमेशा kind रहिए। Be respectful to your elders and wish them. और हमेशा आपसे बड़े हैं उनकी क्या करनी है? आपको रेस्पेक्ट करनी है। यूज वर्ड्स लाइक थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज व्हेन रिक्वायर्ड। दे आर मैजिक वर्ड्स। और हमेशा इन वर्ड्स का जरूर यूज करें
थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज। किसी को भी हम्बल तरीके से बात करनी है आपको तो ये 3 वर्ड्स का यूज करना ही है। जैसे प्लीज मैम ये कर दीजिए, प्लीज मम्मी ये कर दीजिए। अगर किसी ने आपके लिए कोई वर्क किया है तो उसको थैंक यू कहिए, से थैंक यू। एंड अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो गई, आपने किसी को हर्ट कर दिया है तो सॉरी भी बोलिए। तो ये 3 वर्ड्स तो आपको आपकी बिहेवियर में लेने ही है। कीप डिसिप्लिन इन क्लास एंड स्कूल, और हमेशा डिसिप्लिन रहिए क्लास में। डू नॉट शाउट एंड ऑलवेज वॉक इन अ क्यू, कभी चिल्लाए नहीं और हमेशा पंक्ति में चले, मींस क्यू में चले, लाइन में चले। यूं नहीं अगर आपकी क्लास की लाइन चल रही है तो आप उधर उधर से तोड़ के उसको निकल जाए, हमेशा पंक्ति में आपको चलना है। ओके, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या पढ़ा इसमें, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। हमने इसमें पढ़ा हैप्पी हेल्थी हैबिट्स। हैप्पी हेल्थी हैबिट्स कौन कौन सी होती है? एक तो कीपिंग फिट, कीपिंग क्लीन, हमेशा फिट रहने के लिए फिट रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, और हमेशा गुड बिहेवियर मींस अच्छा स्वभाव रखना चाहिए। क्या समझा आपने इस चैप्टर से? कि हाँ, हम बिल्कुल फिट रहेंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे, जंक फूड अवॉइड करेंगे, और कीपिंग क्लीन में रोज नहाएंगे, रोज ब्रश करेंगे, और गुड बिहेवियर में सबसे बहुत ही हम्बल और काइंड रहेंगे। ठीक है? अब इसके क्या करें, हम नेक्स्ट कॉलम करें। सो टेक आउट योर ईवीएस कॉपी, चैप्टर 4 डालेंगे, हैप्पी हेल्थी हैबिट्स डालेंगे, डेट डालेंगे आज की, और लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, चैप्टर करना स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसके, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, थोड़ा मैं ऊपर से लिखती ताकि इसका पूरा आ जाएगा, है ना। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, पहले अपन लिख लेते हैं इनको, फिर मैच करेंगे। When we get up in the morning, when we hurt someone by mistake, when we hurt, when we hurt someone by mistake, someone by mistake, third है when we go to bed at night, when we go to bed at night, when we want some favor, when we want some favor, some favor, when someone does us some good, when someone does us some good, good night, people say please, C है thank you, D है good morning, और E है
मैच कर देंगे, फिर 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है व्हेन वी हर्ट समवन बाय मिस्टेक, जब हम किसी को गलती से क्या कर देते हैं, गलती से हर्ट कर देते हैं, किसी को दुखी कर देते हैं, तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए सॉरी, सॉरी बोलना चाहिए ना। व्हेन वी गो टू बेड एट नाइट, हम जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, से गुड नाइट, से गुड नाइट। व्हेन वी वांट सम फेवर, जब हमें किसी के लिए किसी को अपनी तरफ अपनी बात मनवानी हो, किसी फेवर चाहिए कि हमारे लिए ये कर दीजिए प्लीज, तो क्या बोलना चाहिए हमें, से प्लीज। फोर्थ नंबर लास्ट है व्हेन समवन डज अस सम गुड, जब कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हमें से क्या बोलना चाहिए, से थैंक यू। ओके, इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए। मेंशन डेट मेंशन करना नहीं भूलेंगे, और चैप्टर 4 चैप्टर का नाम भी और चैप्टर नंबर भी। ओके, तो इसको कर लिया ना हमने, अब हम इसका नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी कौन सा है, मेक अ स्माइल बनानी है हमें इसमें। मेक अ स्माइल फॉर गुड हैबिट्स एंड फॉर बैड हैबिट्स। फॉर बैड हैबिट्स। ओके, हमें क्या करना है, हैबिट्स लिखी हुई होंगी यहाँ पर कुछ, और जो गुड हैबिट होगी उसके आगे हमें स्माइल लगानी है, हैप्पी वाला स्माइल लगाना है, और जो बैड हैबिट होगी, गंदी आदत होगी, उसके सामने हमें सैड वाला स्माइल लगाना है। तो हमारा फर्स्ट है हैव अ बाथ एवरी डे, हैव अ बाथ एवरी डे, रोज नहाना चाहिए, हैव अ बाथ एवरी डे। तो ये इसमें कौन सी स्माइल आएगी, यस, तो इसमें हम हैप्पी वाली स्माइल लगा देंगे, यस, हमें रोज नहाना चाहिए। सेकंड है लिटिल थिंग्स ऑन द फ्लोर, लिटिल थिंग्स ऑन द फ्लोर। लिटिल थिंग्स जो कचरे की चीजें होती है वो हमें फ्लोर पे पटकनी चाहिए, मींस नीचे फर्श पे पटकनी चाहिए नहीं, तो ये बैड हैबिट है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सैड स्माइल लगाएंगे। थर्ड है थ्रो पेंसिल शेविंग, थ्रो पेंसिल shavings on the floor, shavings on the floor। पेंसिल की छिलके हमें फ्लोर पे पटकने चाहिए, मींस फर्श में पटकने चाहिए क्या, नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, सैड वाली स्माइल लगाएंगे। ठीक है,
नहीं, तो ये है बैड हैबिट। क्लासरूम के हमें अंदर नहीं चिल्लाना चाहिए। विश द टीचर, विश द टीचर wish the teacher when she enter the class। जब भी टीचर क्लास के अंदर आते हैं तब उनको विश करना चाहिए, करते हैं ना, गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग मैडम या गुड मॉर्निंग सर। तो ये है गुड हैबिट, ये क्या है, गुड हैबिट। लास्ट है च्यू द फूड वेल, अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए। च्यू द फूड वेल, चबा चबा के खाने चाहिए क्या? यस, ये भी गुड हैबिट है। ओके, तो ये सेशन बी भी हमारा कंप्लीट हो गया है।